आज मैं शेयर कर रही हूँ अष्टमी और नवमी की कन्या भोग की थाली। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूजी का हलवा बना के तैयार कर लूँगी। तो हमने गैस पे रख दिया है पैन को और इसमें डाली हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी और 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पे सूजी इसके अंदर डाली हूँ और इसको कलर चेंज होने तक भून लूँगी और इसको लगातार चलाती रहूँगी। और इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डाली हूँ 1 कप चीनी और इसको भी मिक्स कर लूँगी और उसी कप के मेजरमेंट से डाली हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गाय का दूध बिल्कुल फ्रेश और इसके साथ मैं इसको पका लूँगी। मैं यहाँ पे सूजी के हलवे को जो है बर्फ़ी के फॉर्म में बनाऊँगी। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी जो सूजी की जो बर्फ़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर हो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मैं डाली हूँ कुछ इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सूजी का हलवा है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी, बिल्कुल चिकना कर दूँगी क्योंकि हमें इसको बर्फ़ी के फॉर्म में करना है। तो इसको ऐसे ही बिल्कुल चिकना कर दूँगी और 1 घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ पे 1 आवर हो गया है और जो सूजी है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसकी बर्फ़ी कट कर लूँगी। तो ऐसे ही कट कर लेना है और जब इस तरह से आप सूजी के हलवे को बनाएंगे बर्फ़ी के फॉर्म में और जब कन्या भोज में कन्याओं को खिलाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पे जो सूजी की बर्फ़ी बन चुकी है। तो अब मैं जो काला चना है उसको भी बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे ली हूँ कुकर और उसके अंदर चने को डाल दी हूँ और इसमें 3 कप यहाँ पे हमने पानी डाला है और इसके साथ इसको बॉईल कर लूँगी। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 छोटी चम्मच के तकरीबन मैं यहाँ पे देसी घी डालूँगी। इससे जो चना होगा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे घी को डाल दिया है और गैस पे रख दूँगी कुकर को ढक्कन लगा के और इसको 5 से 6 सीटी आने तक अच्छी तरह से उबाल लूँगी ताकि जो चना है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जब चने को आप अच्छी तरह से बॉईल करेंगे तभी आपका जो सब्जी है चने की वो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे जो चना है वो उबल चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसकी सब्ज़ी बना के तैयार कर लूँगी और इसके अंदर कुछ जो एक्स्ट्रा पानी है उसको फेंकूँगी नहीं और उसी के साथ में जो ये चना है इसको पका के तैयार कर लूँगी। तो इधर हमने गैस पे कढ़ाई को रखी है और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच देसी घी और घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूँगी और तब तक जो कुछ इसके मसाले हैं उसको तैयार कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी ली है और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है और कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पे काला चना मसाला डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं गरम मसाला डालूँगी इसमें। उसी चम्मच के मेजरमेंट से 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे आमचूर का पाउडर डालूँगी। आमचूर के पाउडर से जो काला चना है बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है।
और इन सभी मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी और थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे मसाले को तैयार कर दिया है और इधर जो घी है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसी घी में इस मसाले को डाल के और थोड़ी देर तक भूनूंगी। अब मैं मसाले को चलाते हुए और थोड़ी देर तक भून लूँगी। जब इस तरह से आप काले चने को बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। और जो एक्स्ट्रा लगा था कटोरी में उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके हमने मसाले के अंदर इसको डाल दिया है और मसाले को पका लूँगी। तो यहाँ पे जो मसाला है वो पक चुका है। तो अब जो चने को बॉयल करके रखी हूँ उसको इसके अंदर डाल दूँगी और उसके अंदर जो पानी है उसी के साथ में इस सब्ज़ी को पका लूँगी। और इसके ऊपर से और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। चने का जो पानी है उसी के साथ पकाऊंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये जो पानी है बिल्कुल सूख नहीं जाएगा, तब तक इसको पकाते रहना है। और इसमें स्वाद के अनुसार मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल की हूँ। तो यहाँ पे जो चना है वो बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। तो अब मैं ऊपर से कुछ ग्रेट किए हुए अदरक और हरी मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे चना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, क्योंकि जो चना है वो बिल्कुल पक चुका है और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो जब आप इस तरह से चने को बनाएंगे, काले चने को, तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा और जो कन्याएं हैं बहुत ही पसंद से खाना पसंद करेंगी। तो यहाँ पे हमने हलवे की बर्फ़ी और काला चना बना के तैयार कर लिया। अब चलती हूँ पूड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ली हूँ एक बाउल गेहूँ का आटा और इसमें डाल रही हूँ एक छोटे कप के मेजरमेंट से 1 कप सूजी। जब आप आटे में सूजी का इस्तेमाल करके और इस पूड़ी को बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और जो घी है उसको भी अपने अंदर बहुत कम ऑब्जर्व करती है, मतलब कि आपकी जो पूड़ी होगी ऑयली नहीं होगी। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाला है सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने से ये पूड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इस आटे के डो को लगा लूँगी। यहाँ पे पूड़ी का जो आटा है इस डो को मैं थोड़ा सख्त ही लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। तो इसका एक सख्त सा डो लगा के और 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे हमने ढक के साइड में रख दिया है और 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे चेक की हूँ तो जो आटा है बिल्कुल रेडी है पूड़ी बनने के लिए। तो अब मैं इसकी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से जब आप पूड़ी को बनाएंगे तो आपकी पूड़ी सारी पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो अब मैं इसको चाकू से कट कर लूँगी और इसके छोटी छोटी लोइयाँ बना के पहले तैयार कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो आई होप कि आप सभी को इस नवरात्रि एक कन्या भोग की थाली पसंद आएगी और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर जो आप सभी को रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और अगर आप सभी हमारी वीडियो को फेसबुक पे देखना पसंद करते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी लोइयाँ कट करके तैयार कर ली है और अब मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो ऐसे ही इसके छोटे छोटे चकले बना के तैयार कर लेने हैं, यानी कि इसके जो पेड़े बोलते हैं, पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे
थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी और इन पूड़ियों को बेल के तैयार कर लूँगी। और इसी प्रोसेस में सारी पूड़ियों को बना के तैयार कर लूँगी और इसको डीप फ्राई कर लूँगी, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक पूड़ियों को तल लूँगी। और देखिएगा एक एक पूड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से फूली फूली और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो जब भी मैं पूड़ियों को बनाती हूँ इसी प्रोसेस से बनाती हूँ, तो आप सभी भी इस प्रोसेस से एक बार पूड़ियों को बना के और ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे शेयर कीजिएगा। और आप हमारी वीडियो को किस शहर से किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे जो घी है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हमने एक पूड़ी को डीप फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल फूल गई है पूड़ी और अच्छी तरह से ये पक चुकी है। तो इसी प्रोसेस में बाकी पूड़ियों को बना के तैयार कर लूँगी और सभी पूड़ियाँ वन बाय वन करके बनाती जाऊँगी। और देखिए सभी पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट और बिल्कुल ही सुनहरी फ्राई होके तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से सारी पूड़ियों को बना लूँगी। तो देखिए हाई फ्लेम पे हमने अपनी जो सारी पूड़ियाँ हैं इनको डीप फ्राई कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से बन जा रही हैं। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं है कि जो फूली नहीं हो। तो आप सभी भी इसी तरह से बनाइए। और फाइनली हमारी ये जो पूड़ी है, चने की सब्ज़ी है और जो हलवे की बर्फ़ी है बन के तैयार हो गई है। तो आप सभी भी इस नवरात्रि कन्या भोग के लिए ये थाली बना के तैयार कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ।